प्रधानमंत्री ने कोई नई बात तो कही नहीं है। जो वो जगह जगह भाषण देते हैं वही भाषण दिया है। इलेक्शन का वक्त है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे। हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो देश को ये बताते कि 10 साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया है। ये मौका किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बोलने का नहीं है। ये वक्त सत्ताधारी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि ये बताए कि उन्होंने क्या क्या काम देश के लिए और जनता के लिए किए, इसलिए उनको वोट दिया जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ 400 के पार का है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना यकीन है कि 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी, पूरे देश में हंगामा खड़ा कर रखा है, तो बीजेपी को कहना चाहिए कि अगर 400 से ज़्यादा सीटें ना आई तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब देश के लोग यकीन करेंगे कि हाँ, आपका पक्का 400 से ज़्यादा आ रही। आपका ये सिर्फ जैसे सारे नारे हैं, ऐसे ही ये भी नारा है कि 400 के पार। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम गरीबी हटा देंगे, तो प्रधानमंत्री को तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को तो खुद कहना चाहिए कि मैं भी गरीबी हटाना चाहता हूँ। मुझे अफसोस भी है और ताज्जुब भी है कि इस भारत सरकार को गरीबी से और गुर्बत से इतनी परेशानी क्यों है। क्या आप कह रहे हैं कि उसने ये कह दिया कि गरीबी हटा देंगे, तो बीजेपी के हिसाब से तो गरीबी हटने वाली नहीं है। अगर गरीबी हटने वाली होती तो वो इस तरीके की बात ना करते। आप लोग ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी सभी स्वतंत्र संस्थान भी हैं, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन के हैं वो इस गवर्नमेंट ने लेकर आए हैं। तो आप लोग इस तरह के कैसे? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई ऐसा मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन में सबसे मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है कि ईवीएम को बदल दिया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम के होते हुए बीजेपी को चुनाव हराना मुश्किल काम है। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि विपक्ष को सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। अगर ईवीएम नहीं हटता है तो मुझे शक है कि हम बीजेपी को हरा पाएंगे। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास अभी और बड़े प्लान्स हैं और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी तो ये ट्रेलर है 10 वर्षों का, आगे देखिए। भी मेरे पास 10 वर्षों का क्या ट्रेलर है? 10 वर्षों में क्या किया है और कौन सा बड़ा प्लान आपके साथ है? देश की जनता को ये बताइए तो सही, वो ट्रेलर कहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा। वो ट्रेलर नज़र तो आना चाहिए, तभी तो ये यकीन किया जाएगा। और कौन से बड़े प्लान हैं वो भी बताने चाहिए। क्या लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे? क्या ये बड़ा प्लान है? क्या देश के अंदर चुनाव ऐसे ही होंगे जैसे चाइना और रशिया के अंदर हो रहे हैं? क्या ये बड़ा प्लान है? पता चलना चाहिए।